राम राम। फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो शायद कई लोगों को इन बातों में विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन मैं भी इन बातों में पहले विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब से मेरे साथ ये घटना बीता है उसके बाद मैं भी इन बातों में विश्वास करने लगा हूँ। बात कर रहा हूँ भूत की, प्रेत की, यानी निगेटिव शक्तियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खुद मेरे साथ बीत चुका है। तो ये घटना है सेकेंड लॉकडाउन यानी 2020 की, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। सारे लोग घर आ रहे थे, गांव आ रहे थे वापस अपने शहरों से, क्योंकि उनके पास दोबारा दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। क्योंकि सारे सारे का जॉब चला गया था, स्कूल बंद हो चुका था, रूम रेंट नहीं दे सकते थे क्योंकि जॉब चला गया था। उनके पास पैसा आने का कोई दूसरा साधन नहीं था, तो वापस गांव चले आए। जब थर्ड लॉकडाउन लागू हुआ तब हमारे शहर से एक भैया है जिनका नाम था गोपाल। तो उन्होंने एक ट्यूशन स्टार्ट किया। हमारे मोहल्ले में ही एक घर था जो बिल्कुल खाली रहता था, उसी घर में उन्होंने एक ट्यूशन स्टार्ट किया। तो अच्छा चल रहा था, सारे बच्चे आ रहे थे। 10-12 दिन में ही 50 बच्चे आ गए थे, क्योंकि गांव का माहौल एक अलग ही तरह का होता है। गांव का माहौल शहरों के माहौल से अलग होता है। यहाँ उतना पढ़ने का साधन नहीं होता है, कहीं भी पढ़ाई मिल जाए बस पढ़ने से मतलब रहता है। स्टार्ट किया, हमारा टाइमिंग था 7 से 8 बजे सुबह में, क्योंकि स्कूल उस टाइम चल नहीं रहा था। सुबह में हम लोग उस समय पढ़ाई कर सकते थे। हल्का फुल्का आप क्या 7 से 8 बजे सुबह का, क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे थे उस टाइम, हम लोग सुबह में आराम से पढ़ाई कर सकते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 8-10 दिन में ही 50-60 बच्चे आ रहे थे, और क्या चाहिए था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद अचानक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए खोल दिया। तो खोलने के बाद उनका जो भैया थे उनका जॉब स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हम लोग का सुबह का टाइमिंग जो था वो टाइमिंग सुबह के 7 से 8 हो गए। जो सुबह के 7 से 8 थे वो शाम के 7 से 8 हो गए। ये लोग जो थे रात के टाइमिंग में 7 से 8 में आ रहे थे। तो गांव का माहौल था, कुछ ऐसा दिक्कत होता नहीं था। हमारे गांव डेवलप ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात होती नहीं थी कि अंधेरा हो गया हमारे बच्चे जा नहीं सकते हैं रात में, शहरों वाली बात। तो ये सब हमारे गांव में नहीं हुआ करती थी। तो खाना किया हुआ कि हम 3 लड़के थे, हम तीनों पहले पहुंच गए वहाँ। पहले पहुंचने के बाद आप सबने पहले नोटिस किया होगा कि पहले पहुंचने के बाद मन में कुछ खुरफाती जागता है। उसी टाइप से उसी ट्यूशन के आगे एक फील्ड था। इस फील्ड में हम लोगों ने बैग रखा ट्यूशन में, और आगे फील्ड था उसमें कबड्डी खेलने लगे। तो कबड्डी में उधर साइड से आया 2 लड़का, हम थे सिंगल और उस साइड था डबल। तो हम उस ओपोनेंट के साइड गए, तो फिर मेरा पैर किसी चीज में फंसा और मैं गिर गया। तो अचानक गिरते के साथ मेरा नजर गया उस छत पर। उस छत पर देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा हिल गया। एक जला हुआ चेहरा अचानक उस पर छाते, शाम का समय था, अचानक पूरे जला हुआ चेहरा डायरेक्ट दिख गया। दिखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद इतना तेजी से मैं भागा। अभी भी उस चेहरा को याद करता हूँ तो पूरा डर लगता है। तो रात में उस चेहरा को देखने के बाद पूरा होश उड़ गया। उसके बाद इतना तेज भागे हम लोग, फिर पूरा अंधेरा था। फिर कितना बार गिरे दौड़ते समय, अंधेरा में कुछ पता भी नहीं। फिर रात में 101 डिग्री फीवर। फिर सुबह सुबह डॉक्टर के पास गए। ठीक होने के बाद 2-3-4-5 दिन बाद उसके बारे में हम पूरा पता किए। उसके बाद एक बुजुर्ग थे वहीं पे हमारे घर के साइड में, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होता है कभी कभी, अगर जो कोई नए लोग आते हैं तो वो देखने के लिए आती है। तो उनका मौत हो गया था जलने से, उन्होंने बताया हम लोग को। और उन्होंने बताया कि जो देहांत के समय क्रियाकर्म होते हैं उन्होंने उनके घर वालों जो थे वो नहीं करवाए थे पैसा के कारण। इसके कारण अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है। अब क्या सच्चाई है ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंखों से देखें तो यकीन कर सकते हैं हम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय राम जी की।